नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ। शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम् अव्याप्तलक्ष्मी प्राप्त्यर्थं प्राप्तलक्ष्म्याः चिरकालपर्यन्तं रक्षणार्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा विशेषतः मध्याह्नकाले मां गंगा यमुना सरस्वत्याः तटे तस्य स्नानं दानं दानं च विष्णोः श्रीमद्भगवतो महापुण्यविष्णुस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणो नित्यपराधे श्रीश्वेतवाराः कलियुगे कल्पितोत्तरणे जाम्बूद्वीपे वृन्दकण्ठे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशान्तर्गते प्रयागराज क्षेत्रे संगमतीर्थे भागीरथ्याः पश्चिमदिग्भागे विक्रमशके बौद्धावतारे सब जल भी हाथ में ले लीजिएगा, पहले जल ले लीजिए सीधे हाथ में। और भैया क्लियर हो जाए। अपने चक्कर में लाइट चल रहा ये भारत की आध्यात्मिक संस्कृति आस्था का महाकुंभ है, जहाँ पर संत ऋषियों की वाणी का अद्भुत संगम है, करोड़ों लोगों की श्रद्धा है और माँ गंगा का किनारा है, जहाँ बरसों तक माँ कुंभ के प्रति हमारी आस्था रही है, विश्वास रहा है, भरोसा रहा है और आत्मा और मन की शांति के साथ देश में समृद्धि आए, खुशहाली उन्नति आए, हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए, ये माँ कुंभ में हम प्रार्थना करते हैं। 50 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक नहा चुके हैं, अभी मेला बचा है और लोगों के आने की संभावना है। किस तरह से देख रहे हैं इसको? ये भारत की आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है। भारत की पुरातन संस्कृति, वेद, विज्ञान, संस्कृति, पुराण, इन सब में महाकुंभ का एक विशेष महत्व है और इसीलिए भारत की जनता की बड़ी आस्था है और हम समभाव, समरसता का भाव, न किसी जाति धर्म विशेष नहीं, सबको एक साथ मिलकर आध्यात्मिक इस ऊर्जा से नई सामर्थ्य है, नई शक्ति आए, लोगों के मन में आंतरिक ऊर्जा से नई चेतना है। ये गंगा के स्नान में अद्भुत मिलता को लेकर के राजनीतिक जो लोग हैं विपक्ष के वो सवाल उठा रहे हैं। आस्था ही जीवन के अंदर सबसे बड़ी सामर्थ्य है और मेरा मानना है कि ये राजनीति से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्ग, धर्म, सबके समरसता का भाव है और आप देख रहे होंगे भारत के अलग अलग राज्यों के गांव से, ढानी से लोग यहाँ पर आए हैं, ये आस्था होती है। It's truly an emotional moment. I feel blessed to receive the opportunity to take this, to visit the Mahakumbh, to have the holy dip. And I feel this is truly an example of the collective spirit of India, the devotion that every Bharatiya has towards Sanatan Dharam. And with 50 crore Indians and people from across the world coming and visiting, we have demonstrated to the world India's growing power, growing strength. Many unexpected people are coming to take a holiday, like Coldplay singer has also came and many more celebrities. In fact, I was at Brussels in Belgium for negotiations on a free trade agreement when I got the request that the main singer of Coldplay wants to come to the Mahakumbh.
And from there I called up the Chief Minister and made arrangements for his visit. And he was so thrilled experiencing this. It's something unique. And I think this will give a message to the world and to the country. एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेशा यहाँ से गूंज के पूरी दुनिया को भारत की उभरती हुई ताकत दिखाएगा. Over 50 crore people are taking the holiday till now, till yesterday and tomorrow they are also taking. So how you are seeing most of the youngsters are there to take it? This will invigorate the spirit of Hindu Dharma. This will once again encourage our youth to connect with our religion. And I think the sentiment attached with the Mahakumbh happening after 144 years is itself so special that every person who gets an opportunity will want to come here and feel blessed after visiting Prayagraj Mahakumbh. प्रयागराज पहुंचे हैं, महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे हैं परिवार के साथ. किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहेंगे? अद्भुत दृश्य है. एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अनमोल उदाहरण है और मैं समझता हूँ भारतवासियों की और विश्व भर से आने वालों की आस्था देखकर आनंद आता है कि हमारा धर्म सुरक्षित है. सनातन धर्म आगे चल के इस देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाए. 50 करोड़ से ज्यादा लोग नहा चुके हैं अभी तक. किस तरह से इसको देख रहे हैं और आगे अभी नहाने भी हैं, अभी मेला बचा हुआ है, तो क्या कहिएगा? मैं समझता हूँ कि ये व्यवस्थाएं जिस प्रकार से बनाई गई हैं ये भी एक दुनिया को संदेशा देती है कि भारत की क्या ताकत है और जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो सब नई ऊर्जा लेके ईश्वर का आशीर्वाद लेके देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध होके जाएंगे.